हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इकोस मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई कर या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर। तो गाइस, आईपीओ जो 28 अगस्त को कल के दिन ओपन हुआ था, 30 अगस्त को क्लोज किया जा रहा है, मतलब कल के दिन ही क्लोज किया जा रहा है। 601.2 करोड़ का बुक बिल्ड इशू, आईपीओ 1.8 करोड़ शेयर्स का फुल्ली ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है। मतलब कि कंपनी जो फंड रेज कर रही है, ये फंड जो है सो इन्वेस्टर के पास जाएगी, कंपनी इसके फंड का कोई भी यूटिलाइज नहीं करेगी क्योंकि इन्वेस्टर के पास जाएगी। इसलिए जो ओएफएस कंपनी है, ओएफएस आईपीओ है, और कंपनी का जो अलॉटमेंट डेट रखा गया आईपीओ का 2 सितंबर का, 4 सितंबर का लिस्टिंग डेट बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 318 to 334 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 44 शेयर्स की लॉट साइज, एक्विरस कैपिटल और डबल आईफल सिक्योरिटी जिसके लीड मैनेजर है, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग 97.75% का, प्री इश्यू पोस्ट इशू 67.75% का, एंकर इन्वेस्टर से 180.36 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और सब्सक्रिप्शन अगर बात करेंगे तो QIB से 0.04 टाइम्स का, बहुत एकदम नहीं के बराबर सब्सक्राइब किया गया गाइज, लेकिन HNI से 6.7 टाइम्स का, रिटेल से 3.93 टाइम्स का, HNI और रिटेल से ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 3.41 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अच्छी सब्सक्राइब किया गया, डे 1 में कंपनी में बहुत अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 160 रुपीज़ का जीएमपी ट्रेंड कर रहा है, 48% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रही है। बिजनेस की बात करें तो फेब 1996 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये जो शॉफर ड्राइव एंड कार रेंटल सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में, जिसमें कंपनी प्राइमरी बिजनेस है कंपनी का शॉफर कार रेंटल्स और एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मतलब CCR और ETS जो है सो प्रोवाइड करने में इसका प्राइमरी बिजनेस है, प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी जैसे इन सभी सर्विसेज को कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जिसमें इंक्लूड है फॉर्च्यून 500 कंपनीज इंडिया में इसको ऑफर कर रहा है, सर्विसेज ऑफर कर रही है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को। 31 मार्च 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी जो है इसका प्रेजेंस थ्रू आउट पूरा इंडिया में है, जो कि अराउंड 109 सिटीज़ में ऑपरेट कर रहा है खुद के व्हीकल्स और वेंडर्स के द्वारा, जो यूज करके जो है ऑपरेट कर रही है। और कंपनी जो 21 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में भी स्प्रेड किया है अपने बिजनेस को, जिसके कारण एक शो कर रहा है कि कंपनी का एक्सटेंसिव रीच और पेनिट्रेशन जो है डाइवर्स रीजन में है पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में। और 24 फिस्कल के अकॉर्डिंग कंपनी जो CCR और ETS रिक्वायरमेंट्स जो है सर्व करती है लगभग 1100 ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया में। और जो सेल्फ ड्राइवन कार्स भी जो ऑफर करता है दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु, ये 4 जगह पे जो सेल्फ ड्राइवन कार्स भी ऑफर करती है। और कंपनी जो है इसी डेटा के अकॉर्डिंग 24 फिस्कल के अकॉर्डिंग 31 लाख ट्रिप्स कंपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। और इसके अलावा जो लगभग पर डे 8400 ट्रिप्स जो है एवरेज कवर करती है CCR और ETS सेगमेंट्स के द्वारा के थ्रू। और कंपनी के पास अगर देखें तो 1200 कार्स की फ्लीट जो देखने को मिल रहा है कंपनी के पास है, जिसमें इंक्लूड है इकोनॉमी, लग्जरी, मिनी वैन्स और एज वेल एज स्पेशलिटी व्हीकल्स जैसे लगेज वैन्स, लिमोसिन्स हो गया, विंटेज कार्स हो गया, और एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन हो गया पीपल, जो कि उन लोगों के लिए जो डिजेबिलिटी के साथ है उनके लिए एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करती है इसके फ्लीट में। और क्लाइंटेल की बात करेंगे तो इंडिगो हो गया, जैसे इंटर ग्लोब एविएशन, और HCL कॉर्प हो गया, सेफेक्स प्राइवेट लिमिटेड, डीलॉइट कंसल्टिंग हो गया, अर्बन क्लैप टेक्नोलॉजीज है, इंडसइंड बैंक, फोरसाइट ग्रुप सर्विसेज, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, थॉमस कुक इंडिया, और ग्रैंट थॉर्टन भारत LLP, WM ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो गया है, वॉलमार्ट जो कि ग्लोबल टेक है, और VRB कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पिंकरटन कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मेड गेनोम लैब्स लिमिटेड, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज, मर्सर कंसल्टिंग वन प्राइवेट लिमिटेड, F&F इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि फिडलिटी है, EXL सर्विस.com इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात गार्डियन लिमिटेड, और वाटेक वबाब इसके जो है सो क्लाइंटेल है, क्लाइंटेल की लिस्ट ये सभी इसके क्लाइंट्स है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग, इसी डेटा के अकॉर्डिंग 671 एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे थे, रिकॉर्ड किया था, जो कि क्रूशियल ऑपरेशन टीम में है 671 एम्प्लॉयज़, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रियल टाइम क्वालिटी चेक्स और इशू रिजोल्यूशन के लिए। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 151.5 करोड़ का रेवेन्यू, 9.8 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 425.4 करोड़ का रेवेन्यू, 43.5 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 568.2 करोड़ का रेवेन्यू, 62.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला। प्लस कंपनी एक नीश प्लेस भी क्रिएट कर रखी है B2B सेगमेंट में। बस ये इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि इसका एक डिसएडवांटेज कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। 21 में जो कि पैंडेमिक टाइम था, इसमें सफ़र किया कंपनी
बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, लेकिन उसके बाद कंपनी बहुत अच्छी वापस से रिकवर करता हुआ देखने को मिला। इसके फिनेंशियल जो इंडिकेट कर रहे हैं। फिर अगर हम कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इकोस का जो रेवेन्यू है कॉर्पोरेट क्लाइंट से जनरेट करता है। लार्ज फ्लीट को मैनेज करना, अलग अलग डाइवर्स जोग्राफिक एक्सपेंस करना जो इंक्लूड कर रही है इसमें गाइस लॉजिस्टिकल चैलेंज हो सकता है। इसमें इंक्लूड है मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल लॉज, लेबर लॉज में अगर चेंजेस आते हैं तो उसके नए कॉस्ट को इम्पोज कर सकता है, लगाया जा सकता है। मार्केट जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का हाईली कॉम्पिटिटिव, जो कि अभी मैंने बताया। अगर नई टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोमेटेड बुकिंग सिस्टम्स को में जैसे इसमें अगर अडॉप्ट करने में कोई भी लैग अगर होती है गाइस, तो इसके वजह से कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज में जो देखने को मिल सकता है, इसका डिसएडवांटेज वगैरह हो सकती है। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी के यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि ऑफर फॉर सेल आईपीओ है तो इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी जो सो स्टेक को सेल कर रही है इन्वेस्टर, और ये जैसे वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है शॉफर ड्राइवन कार सर्विसेज में कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए, और का साथ खासकर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज कस्टमर्स गेस्ट मोबिलिटी के लिए, जो सो सेगमेंट में B2B सेगमेंट B2B बिजनेस प्रोवाइड करती है। एक बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिला 23-24 के लिए, जो से बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। 22 में जो सो इंडिकेट किया यहाँ पे देख सकते हो बहुत उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ था पैंडेमिक के कारण, क्योंकि गाइस कंपनी का जो पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन लगा था और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ा था इस कंपनी को, और इसलिए गाइस लेकिन 23 से बहुत अच्छी ग्रोथ किया। 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया। प्योर सेकेंडरी ऑफर है और लिस्टिंग होने के बाद हायर विजिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि सेकेंडरी ऑफर है गाइस, क्योंकि ऑफर फॉर सेल आईपीओ तो इसमें पहले से जैसे ये मतलब कि हायर विजिबिलिटी है और वैल्यू को भी अनलॉक करेगा, क्योंकि जो नए आईपीओ होते हैं फ्रेश इश्यू होते हैं गाइस, उसमें उतना ज़्यादा मतलब कि विजिबिलिटी नहीं हो पाती है, वैल्यू उतना ज़्यादा अनलॉक नहीं हो पाता। इसलिए गाइस थोड़ा सा इसमें जो है बहुत अच्छा प्रेफरेंस देखने को मिल सकता है लिस्टेड कंपनी, एज अ लिस्टेड कंपनी जो है बिजनेस के लिए। और इसलिए अगर आप इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रही है। तो हम लोग वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।